अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो अपनी गलती से सीख लेता है वो समझदार होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे की गलती से सीख लेकर आगे बढ़ता है वो ना सिर्फ समझदार होता है बल्कि अक्लमंद भी वही है। कल आपको याद होगा, पिछले साल हुआ अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध। उस युद्ध के दौरान भारत ने अपने एक बड़े दुश्मन तुर्की से एक बहुत ही अच्छी सीख ली थी। दरअसल अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध जब चल रहा था तो शुरू में आर्मेनिया बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था अजरबैजान पर। क्यों? क्योंकि उसके पास बेहतरीन लड़ाकू विमान थे जैसे कि Su-27। के पास दुश्मन को रोकने के लिए, दुश्मन की वायुसेना को रोकने के लिए बेहतरीन रशियन रडार्स मौजूद थे, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद था। लेकिन अजरबैजान ने एक रात के अंदर न सिर्फ पूरा युद्ध पलट दिया बल्कि युद्ध जीत भी लिया और आर्मेनिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, और यह कब्जा आज तक जारी है। लेकिन आप पूछेंगे कि एक रात के अंदर पूरा युद्ध पलट दिया, वो भी एक शक्तिशाली दुश्मन आर्मेनिया के सामने। तो इसका कारण है तुर्की। दरअसल तुर्की ने जब ये देखा कि अजरबैजान युद्ध हार रहा है तो उसने आर्मेनिया को अपने सस्ते ड्रोन देने शुरू कर दिए, और ये ड्रोन इस हद तक कामयाब हो गए आर्मेनिया के खिलाफ कि आर्मेनिया की सेना के पैर उखड़ गए मात्र 24 घंटों में। भारत ने तभी सीख लिया था कि ड्रोन ही फ्यूचर वारफेयर है। जिसके पास ड्रोन की ताकत भविष्य में होगी, युद्ध वही जीतेगा। और उसके बाद भारत ने क्या किया था? उससे पहले तो अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने शुरू कर दिए थे। कुछ हमने लीज पर भी लेकर अपनी नौसेना में शामिल करवा दिए थे। लेकिन भारत को पता था कि दूसरे देशों से ड्रोन खरीदना ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, 5-10 साल ये चलेगा, लेकिन अंत में भारत को खुद के ड्रोन ही बनाने पड़ेंगे। कि ड्रोन से ना सिर्फ किसी भी देश की शक्ति बढ़ती है बल्कि भविष्य में अगर आप हथियार मार्केट को देखेंगे तो बताया जाता है कि हथियारों में आने वाले समय में ड्रोन की मांग सबसे ज्यादा होगी। जिसके पास बेहतरीन ड्रोन होंगे वो मोटी कमाई करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हथियार मार्केट होता है ना, ये कैश का मार्केट है, प्योर कैश का मार्केट है। जबरदस्त कमाई इसमें होती है और जबरदस्त मुनाफा भी होता है। तो भारत भी इस मुनाफे की तरफ आकर्षित हुआ। भारत ने रुस्तम 2 ड्रोन प्रोग्राम को बहुत ज्यादा तेजी देनी शुरू कर दी। इस समय भारत एक एक पल कीमती मानकर चल रहा है। भारत ये इंश्योर करना चाहता है कि टेस्टिंग होने के तुरंत बाद इसकी मास प्रोडक्शन यानी कि भारी संख्या में बनाना इसका शुरू कर दिया जाए, ताकि भारतीय सेना में भी इसे भारी संख्या में शामिल किया जाए। और अगर कोई देश इसके खरीद करना चाहता है तो हम उसे भारी मात्रा में सप्लाई भी कर सकें। और इसीलिए भारत अब स्थापित करने जा रहा है डेवलप कम प्रोडक्शन एजेंसी। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसे इस प्रोजेक्ट में लाया जाएगा, जैसे कि टाटा का नाम आ रहा है, लार्सन एंड टुब्रो का नाम आ रहा है। तो भारत इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को इसलिए ला रहा है क्योंकि देखिए, किसी भी चीज की अगर आपको मास प्रोडक्शन करनी है यानी कि ढेर बड़ी संख्या में बनाना है तो प्राइवेट कंपनियां ही ये कमाल कर सकती हैं। लेकिन जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी भारत सरकार की अप्रोच। देखिए, भारत यहां पर क्या कर रहा है कि आने वाले 3-4 महीने और चलेंगी रुस्तम 2 की जो टेस्टिंग है, तो भारत यहां पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। तब तक भारत इस डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना करेगा और प्राइवेट प्लेयर के साथ बातचीत करना शुरू कर देगा, और तुरंत इस साल के अंत तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी।